हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जानने वाले हैं क्लास 12 कक्षा 12 के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में। कैसे कैसे हमारा पेपर आएगा और कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के होंगे, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको हमें पहले पढ़ना है, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं जिनको को बाद में पढ़ना है। पढ़ना तो हमें पूरा हिंदी विषय में पढ़ना हमको पूरा है, लेकिन कौन कौन से पहले पढ़ना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि बच्चे सारा पढ़ने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। मतलब क्या होता है कि आधे भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे टॉपिक जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के आते हैं और कौन से महत्वपूर्ण है। पहला हमारा जो होता है, पहले जो हमारा क्वेश्चन आएगा, जो प्रश्न नंबर 1 आता है, आप देख सकते हैं जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, उसमें क्या होता है आपका 5 खंड का रहेगा। का, खा, गा, घा, पूरा मतलब 5 खंड रहेंगे। उसमें से आपको कहता है कि एक का नंबर, एक जो है क्वेश्चन का से 5 का 1 का एक का जो होगा वो 1 नंबर का था। वैसे हमारे 5 नंबर की ये हो जाएंगे हिंदी गद्य का विकास। मतलब क्या होता है, जो हमारे हिंदी गद्य की भूमिका होती है कि हमारा गद्य कहाँ से शुरुआत हुआ, इसके लेखक कौन है, इसे कमायनी के लेखक कौन है, गोदान के लेखक कौन है, गबन के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कौन सी है। ऐसे करके कुछ मल्टीपल क्वेश्चन MCQs में क्वेश्चन रहेंगे, जिसको में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है, उसको अपने आंसर कॉपी में लिखना है। तो जैसे हमारा 5 नंबर का फिर गद्य से रहेगा, यही दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहेगा, दूसरे में का खा गा घाएंगे ऐसा रहेगा, उसमें से भी आपका 5 नंबर का वो भी रहेगा। फिर हम आगे तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आप समझिए कि इसमें से आप 8 नंबर का बड़ी आसानी से कर लेंगे। ये इतनी आसान होती हैं 8 नंबर कि सब बच्चों को लगभग आ रही होती हैं। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता है उसको क्या होता है 8 नंबर का होता है। लेकिन 2 नंबर वही बच्चे कर पाते हैं जो अच्छे से पढ़े होंगे। 2 नंबर वही कर पाएंगे जो अच्छे से पढ़े होंगे। तो आप पहले उन 8 को तैयार करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप 2 पे लगिए। उसके बाद हमारा जो प्रश्न नंबर 3 होता है वो गद्यांश अध्याय होता है कि गद्यांश एक आपको अच्छे से लंबा सा पैसेज दिया रहेगा, हिंदी में गद्यांश दिया रहेगा। उस पे कहता हूँ, उस पे आधारित 5 प्रश्न रहेंगे और पाँचों प्रश्न में आपसे पूछा गया, आपके पाँचों प्रश्न का उत्तर उसी गद्यांश में से देना है। गद्यांश ऐसे पूछ लेगा कि यह गद्यांश किस पाठ्य से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, या उसी गद्यांश से 5 क्वेश्चन उठेंगे, आप उन्हीं 5 क्वेश्चन का उत्तर उसी गद्यांश में से आपको देना है। और एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। मतलब 5 दूनी 10 नंबर का आपका यहाँ से फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो हमारा प्रश्न नंबर 4 है वो भी पद्यांश पर आधारित होगा। गद्यांश के अलावा पद्यांश, जो कविता वाली लाइन होती है, जैसे कविता लिखी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्यांश। अब उस पद्यांश में 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कहता है 2 नंबर का, मतलब 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से उठेंगे। अभी मैं बताऊंगा कि आपको आसानी से कितने फिल्म कैसे नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय। आपको पता है कि कुछ कुछ लेखक हैं, पाँच जो भी लेखक हमारी किताब में 4-5 जो 6 लेखक हैं, उनसे नहीं, मतलब हमको 2-3-4 लेखकों को याद करना है, उनके साहित्यिक परिचय और क्या होता है उनका उनका कृतियाँ दोनों याद करना है। उसी में से आपका पेपर आने फिक्स है। ये बात ये हर साल फिक्स बच्चों को रहता है कि ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, उसी में से पढ़ लें आप, उसी में से एग्जाम में वही आते हैं, कितने आते हैं। आपका ये 5 नंबर का रहता है, लेकिन ये डिवाइड कैसे रहता है आपका, ये जो डिवाइड होता है 2+3, मतलब कि आपको 2 नंबर कृतियाँ पर मिले, जो उनकी कृतियाँ होती हैं उस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और आपको जो साहित्यिक परिचय होता है उस पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। मतलब आप कृतियों में अगर 2 नंबर के हैं तो आपको कम से कम 4 कृतियाँ लिखनी पड़ेंगी। इसमें तो लिखा था 1-2 कृतियाँ लिखें, लेकिन आप 3-4 कम से कम लिखें, जिससे आपका नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम रहे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का होगा। इसमें लेखक रहते हैं। फिर उसके 5 का होता है, इसमें कवि रहते हैं। मतलब कवि और लेखक में अंतर क्या होता है, कवि वे होते हैं जो हमारे गद्यांश को लिखते हैं, मतलब जो हमारे कविता को, दोहे को, ये सबको लिखते हैं, इसको कवि कहते हैं। और जो हमारे पद्यांश के लेखक रहते हैं, पद्यांश कहते हैं, उनको कहते हैं लेखक कहते हैं। तो उनका भी ऐसे रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, 2 नंबर कृतियों पर, 3 नंबर उनके साहित्यिक परिचय पर। फिर जो हमारा प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 पे हमारी क्या होता है, कहानी है। क्या है, कहानी। ये आपके बुक में कहानी होगी, उस कहानी से आपका एक क्वेश्चन उठेगा। कभी कभी उद्देश्य पूछ लेता है, कभी कभी कहानी का सारांश पूछ लेता है। तो आप वो 5 नंबर का, ये आपके बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक बार कहानी 2 बार कहानी पढ़ लेंगे, मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी कहानी पढ़ने हैं, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम है वही करना है।
कहानी आएंगी। उसके बाद हमारा कहता है कि प्रश्न नंबर जो हमारा 7 होता है, खंड काव्य होती है। खंड काव्य की कभी कोई कथा वस्तु यदि कभी कोई प्रमुख पात्र जाते हैं, तो अब आप देख लीजिए कि आपके में कहानी कौन सी है। वैसे कहानी एक ही है, फिर में कहा वो कहता है खंड काव्य आप में एक ही है, उसके प्रमुख पात्र को आप देख लीजिएगा। और इसमें मैं बताऊंगा कि कौन से कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से किसके कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं और किसका चरित्र चित्रण आपको पता याद करने हैं। ये प्रश्न नंबर हमारा 7 हो गया। फिर प्रश्न नंबर हमारा 8 है। 8 का जो था संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित, आप देख सकते हैं संस्कृत गद्य का संदर्भ, सॉरी संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद। तो जो हमारा संस्कृत पद्य है, पद्य मतलब पता संस्कृत की जो लाइनें होती है पैसेज टाइप की, जो हमारे पैसेज पैराग्राफ टाइप की लाइनें होती है उसको कहते हैं पद्य कहते हैं, वो गद्य कहते हैं। तो उसका पहले करा 2 नंबर में आपको लिखेगा, उसमें लिखेगा आपको कि संदर्भ से। संदर्भ मतलब क्या होता है, ऐसे संदर्भ मतलब होता है कि इसे लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालनी पड़ेगी संदर्भ। वो 2 नंबर का आपका फिक्स है कि आपको 7 नंबर मिलने हैं। 2 नंबर आपके संदर्भ पर, 5 नंबर आपके अनुवाद पर। 2 नंबर आपको कैसे मिलेगा, लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जौन से जो पाठ होगा उस पाठ से और उस लिया गया है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ इसमें 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आपको उसमें कुछ करना नहीं है। सेम चीज़ें आपको ही संस्कृत का पद्य के में कहता है क्वेश्चन नंबर 8 के खा में करनी है, जिसको कहता है संस्कृत पद्य का संदर्भ कहते हैं। संस्कृत पद्य का संदर्भ से मुझे लिखना है कि वैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, ऐसे अपना लिख के उसका लिख देंगे। उसके बाद जिस पाठ का नाम होगा उसको लिख के अपन छोड़ देंगे, फिर आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप उसका अनुवाद लिखा दीजिएगा नीचे, जिससे आपको 5 2 7 नंबर आसानी से आप ये जानिए कि आपको 2 नंबर, केवल 2 नंबर संदर्भ पे मिलेगा, 5 नंबर आपको कहते हैं अनुवाद पे मिलने हैं। तो अनुवाद आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर के आपको अनुवाद पढ़ने हैं, और उसी में से आपका पेपर 90% बढ़ेगा। उसके बाद क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो ना होता है वो लोकोक्तियों एवं मुहावरों का अर्थ प्रयोग होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको दो चार लोग, चार और तीन चार चारों लोकोक्ति दिए थे, उसमें से आपको 1-2 लोकोक्ति कथन लिखना पड़ते हैं, उस जो कि 2 नंबर के होते हैं। उसके बाद में जो प्रश्न नंबर 10 होता है, उसमें का खंड होते हैं। प्रश्न नंबर 10 का खंड में संधि रहती है। संधि आपको पता है, ये सब कहते हैं संधि रहती है। इसे दिएगा कि कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हुआ है, विद्यालय कौन सा संधि है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि ये आपके इसमें फ़ायदा ये है हम लोग का, ये कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। कहता है इसमें को टिक वाले होते हैं 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है। उसके बाद हमारा कहता है विभक्ति पहचान होती है। उसमें ये कहता है कि हम विभक्ति को कैसे पहचानेंगे, कौन सी विभक्ति है, इसको पहचान होती है। उसमें कहते हैं ये भी हमारा एमसीक्यू देता है। जो हमारा प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 है, ये हमारे ये दोनों क्वेश्चन हमारे कहते हैं एमसीक्यूज होते हैं। मतलब कहते हैं मल्टीपल 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। फिर हमारा सूक्ष्म अंतर आता है प्रश्न नंबर 11 का। फिर कहते हैं अनेकार्थी शब्द आते हैं। फिर उसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है। फिर वाक्यों में त्रुटि आती है कि वाक्य दिया रहेगा उसमें त्रुटि रहेगी, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वाक्य त्रुटि है। जो हमारा प्रश्न नंबर 12 का होता है रस होता है। अब ये देखिए, ये आपको बहुत आसानी से नंबर मिल जाएंगे। ये कहता है रस 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर का, छंद 2 नंबर का, ये तीनों आपके 2-2 नंबर के रहते हैं। आपके सिलेबस में कौन कौन से रस है, कहता है श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है और शांत रस है। 1 2 3 4 5 5 रस है। पाँच में से 4 रस को आप तैयार कर लेंगे, उनके उदाहरण एक एक दो उदाहरण तैयार कर लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। आपके 1 नंबर आपके उदाहरण में मिलते हैं। आपको 1 नंबर 2 नंबर का आता है, आपको 1 नंबर आपके उदाहरण में मिलते हैं और 1 नंबर आपके परिभाषा पे मिलता है। तो उसमें लिखा रहेगा कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप एकदम पहले आप परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद कहता है उदाहरण लिखेंगे। फिर हम आगे तरफ बढ़ते हैं। हमारा कहता है अलंकार। अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, जैसे हमारा होता है अलंकार में हमारा अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 3 शब्द 3 अर्थ, 2 अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो होता है कि जो वाक्य की शोभा बढ़ाता है उसे हम कहते हैं अलंकार कहते हैं। तो जैसे तो क्या होता है अलंकार कहते हैं। तो वैसे हमारा ये अनुप्रास अलंकार, अम्यक अलंकार, श्लेष अलंकार शब्द अलंकार है। और कहते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा क्या होता है हमारे ये अर्थ अलंकार है, जिसमें कहते हैं अर्थ से पहले इसमें शब्द से कहते हैं। तो ये भी 2 नंबर का होता है। इसमें से एक आएगा, इसे लिख दिएगा कि श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए,
तथा शेष अंक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको जब परिभाषा लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, जब आप उदाहरण लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। मतलब 1 नंबर उदाहरण के, 1 नंबर आपके परिभाषा के। फिर हमारा छंद होता है। छंद भी आपका इसी टाइप का होता है। चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ, इसमें 4 छंद होते हैं। इसमें से एक आए कैसे लिखेगा, चौपाई की परिभाषा लिखिए तथा नीचे चौपाई के लक्षण बताइए, चौपाई के लक्षण बताइए उदाहरण सहित। तो आपको बताने पड़ेंगे लक्षण, इसमें आपको लक्षण बता देंगे कि इसमें 11-12 जो मतलब जितनी मात्रा होती है इसमें से लक्षण, तो ये सम्मातिक छंद है या सम्मातिक छंद है, जो आपको बताने होंगे उसको बता दीजिएगा। उसके बाद आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आपको ये ध्यान रहे कि 1 नंबर आपको परिभाषा पे मिलेंगे और 1 नंबर आपको पता है कि उदाहरण में मिलेंगे। उसके बाद हमारा पत्र लेखन है। पत्र लेखन भी लगभग फिक्स ही होते हैं कि कहाँ से आने हैं। 2 नंबर आपको होता है। पत्र लेखन क्या होता है, 2 और प्लस 4 का होता है, 6 नंबर का आता है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 नंबर आपको मतलब कि ऊपर की जो 3-4 हेडिंग होती है और नीचे की जो तक होती है कि आज्ञा में आगे ना ऐसा होता है कि सेवा में जो सपना होता है पूरा, ऊपर वाले 2-4 लाइनें की सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय अगर मतलब आया, तो जो भी होता है ऊपर की 2-3 लाइनें जो आपको मेन होती हैं उस पे, आपके विषय पे कौन सा आप विषय लिख रहे हैं उस पे 2 नंबर इस पे रहता है। बाकी 4 नंबर आपको जो बीच में कंटेंट लिखते हैं उस पर आपका डिसाइड होता है। तो आपको ध्यान रहे कि जो ऊपर के नीचे की लाइन हमको बहुत अच्छे से लिखनी है, जिसमें हमारा 2 नंबर वहाँ से कट ना जाए। बीच में से आपको 2-3 नंबर मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। 5-6 में से 5-6 नंबर आपको बड़े आसानी से आपको मैं बता दूंगा कि कैसे 6 में 6 लेने हैं। निबंध क्या होता है, हमारा निबंध जो होता है कहता कि 7 नंबर मतलब 7-9 नंबर का रहता है, जिसमें कहता है 2 नंबर के प्रस्तावना पता रूपरेखा पे रहते हैं कि आप रूपरेखा बनाएं कि कुछ प्रस्तावना लिखने हैं इसके बारे में, उसकी हानि लाभ, ये उसको मतलब हानि लाभ कैसे कैसे निवारण हो सकता है, कैसे कैसे बचाव हो सकता है। उसके बाद कहता है उपसंहार लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आपको कहता है 2 नंबर आपके 2 नंबर और 7 नंबर आपको कहता है सुन लिखने में मिलते हैं। पूरा आपको 2-3 पन्ने 2 पन्ने बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 पन्ने आप बहुत लोग पूछते हैं कि सर कितना नंबर कितना पेज लिखें, तो आपको 3 पेज बहुत ज़्यादा 3 से 4 पेज आप लिखें, क्योंकि हिंदी का पेपर बड़ा होता है बच्चों का। बहुत मैंने देखा कि बच्चों का हिंदी का पेपर पूरा ही नहीं हो पाता, इसलिए अब बहुत आसानी से पढ़ेगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक बाद में पढ़ने हैं, कि जिससे हमारा कहता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम कहता है स्कोर कर पाएँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।